हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी गाइड, आपकी हमसफर, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, अ हैप्पीनेस कोच एंड अ टैरो रीडर। मैं आपके लिए रोज रीडिंग्स लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लाइफ में कभी गिव अप ना करें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं और जब कभी भी आपके सामने आए ये आपके लिए हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोज आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ और आपके वो आंसर्स जो आप डिवाइन को पूछते हैं, आप जिस किसी नाम से भी डिवाइन को पुकारते हैं, अगर उनको ध्यान में रखकर आप मेरी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स जरूर मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हाय सैजिटेरियंस फ्रेंड्स, अगर आपका सन साइन, मून साइन या लगन राशि सैजिटेरियस है यानी धनु राशि है, तो ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आए ये आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। और हम देखेंगे कि डिवाइन के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस सैजिटेरियस के लिए क्या हैं। दिस सेम कार्ड किसी और राशि के लिए भी आया था कि फ्रेंड्स, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे, अंडरवर्ल्ड यानी आपको बहुत सारी उलझनें दिखाई देंगी, डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में एकदम एक एंटैंगल्ड जिंदगी दिखाई देगी। और अगर आप जैसे एक विटनेस की तरह अपनी जिंदगी को ऊपर से देखेंगे तो आपको भी जैसे वो जो इनविजिबल कॉर्ड्स हम बोलते हैं, बहुत सारी उलझनें दिखाई देंगी आपको। आप एक दूसरे के साथ किस तरह इनविजिबल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, किस तरह आपकी लाइफ एंटैंगल्ड है, बुरी तरह उलझी हुई है, ये आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही सच्चाई है, दिस इज़ द ट्रुथ। तो पहले इसको फेस करना है, और जब तक आप इसे रियलाइज़ नहीं करेंगे, इसको फेस नहीं करेंगे या इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप इस कॉर्ड्स को कट कैसे करेंगे। तो अपने आप को इन कॉर्ड्स से आपको फ्री करना है। यू हैव टू फ्री दिस कॉर्ड्स, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दीज कॉर्ड्स। उसके लिए आपको अपने आप को उस रूप में देखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप भी इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं। अपने आप को दूसरों से अलग समझकर एक हायर लेवल पर, एक प्लेटफॉर्म पर बिठाना नहीं है, और ना ही नीचे गिराना है, ना ही ये सोचना है कि ऑल दीज जो डार्कनेस है ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी के लिए है या मैं ही इस डार्कनेस में उलझी हुई हूँ। तो आपको एक बड़े पिक्चर को देखना है कि हर कोई इस डार्कनेस में उलझा। तो डार्कनेस एक सच्चाई है हमारी ज़िंदगी की, और इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले अपने आप को इस सच्चाई का हिस्सा समझें, और उसके बाद इस एंटैंगलमेंट से आपको बाहर आना है। ये बाहर आने का वक्त अब आ गया है। जब ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी फ्रेंड्स, तो तब ये वक्त आ चुका है कि आप अपने आप को इस एंटैंगलमेंट से, इस डार्कनेस से अपने आप को रिलीज करें, दूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को इस उलझन में फंसा हुआ देखते हैं और आपको लगता है कि आप इससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, जैसे ये टेम्पल का कार्ड हमें बता रहा है कि जैसे एक ऊंचे स्थान को प्राप्त करने के लिए, या जो आपके ड्रीम्स हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसे पाने के लिए शायद आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना है और बहुत डिफ़िकल्ट है, या आपको नामुमकिन जैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइन याद कराने के लिए आए हैं कि एक सिंपल थॉट, एक इंटेंशन जो है वही काफ़ी है आपको इस सैंक्चुरी तक पहुंचाने के लिए, इस जगह तक पहुंचाने के लिए जो बहुत ही सेक्रेड है। और ये सबके लिए है, ये स्थान सबके लिए है। अगर आप अपने आप को एक डिच में भी महसूस करते हैं इस वक्त, एक अंधे कुएं में भी महसूस करते हैं इस वक्त, तो भी आपको याद रखना है कि ये स्थान आपके लिए भी है, ये सबके लिए है। बस इस वक्त एक ही चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस तरफ एनर्जी लगा रहे हैं। क्या आप डार्कनेस को देखकर और डर रहे हैं
और उसी के अंदर सकिन होते जा रहे हैं, या फिर आप अपने लाइटर साइड को देख करके और ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अपने फोकस को, अपने परसेप्शन को चेंज करिए। यहाँ पर आप किस चीज़ पर ज़्यादा रोशनी डाल रहे हैं, आप किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जब हम डार्क साइड को पानी देते हैं, खाद देते हैं और ज़्यादा उसको नरिश करते हैं और अपने अंदर उस डार्कनेस को और ज़्यादा पलने देते हैं, तब हम डार्कनेस का साथ देते हैं और हम डार्क एनर्जी में ही रह जाते हैं। लेकिन जब हम बिलीव करते हैं कि हम उभर सकते हैं, हम लाइट की तरफ देखते हैं, लाइट को चूज़ करते हैं, हर कर्म जो हम करते हैं उस पर ध्यान देते हैं, तो बहुत आसान होता है, क्योंकि इंटेंशन ही सब कुछ है फ्रेंड्स। हम बहुत आसानी से इस पूरी दलदल से इस पूरे जाल से आप अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि लिटरली अगर आप फिजिकली भी इस तरह से किसी जगह में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच जिनकी एनर्जीज बहुत डार्क हैं इस वक्त, तो भी आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप जो हैं लाइट को चूज़ करना शुरू कर दें, फोकस जो अपना लाइट की तरफ कर दें, और डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। सबसे पहले आपको लेकिन खुद को इसके काबिल समझना है। अगर आप ये समझेंगे कि जैसे ये टेम्पल, ये ईश्वर का घर जो है, ये ईश्वर का आशीर्वाद जो है, ये मेरे लिए नहीं है या मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो जिस दिन आप अपने आप को काबिल समझेंगे, ये रोशनी आपको मिल जाएगी। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड है द क्रिएटर। तो अपने क्रिएटर खुद बनिए। आप जो कहानी लिखना शुरू करेंगे, जो कहानी बोलना शुरू करेंगे और जो भी कहानी सोचना शुरू करेंगे, जो रंग आप भरना शुरू करेंगे, बस वैसे ही आपकी ज़िंदगी बनती चली जाएगी। तो अभी वो वक्त आ गया है फ्रेंड्स, आज के बाद जो आप कहानी लिखना चाहेंगे, जो आप ड्रॉ करना चाहेंगे, वही बनेगी। और मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक जर्नल बनाएं और उस जर्नल में आप रोज़ वो कहानी लिखें जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। चाहे आप कितने भी अंधेरे जगह पर इस वक्त हों, कितने भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी नई कहानी लिखना शुरू करें, अपनी नई कहानी बोलना शुरू करें और अपने इंटेंशंस को यूनिवर्स में डालें और देखें फिर आपकी एक नई कहानी शुरू होने का वक्त आ गया है। तो आपको जैसे डार्कनेस से आप लाइट की तरफ आ रहे हैं। एक बार फिर आपको याद दिलाया जा रहा है फ्रेंड्स, ये हीलर के कार्ड के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि सो कॉल्ड जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को हीलर बोलते हैं, शायद वही हीलर्स हैं या वही एक पोजीशन पा सकते हैं, वही सच्चाई के साथ चल सकते हैं, या उन्हीं को जैसे ईश्वर प्राप्त होते हैं, उन्हीं को स्पिरिचुअल पाथ जो है वो मिलता है। ये सारी चीज़ों को ये आपकी एक लिमिटेड सोच है। आप एक बॉक्स के अंदर सोच रख रहे हैं, उस बॉक्स को तोड़िए और बाहर आइए, क्योंकि ये क्षमता सबके अंदर है। आपको ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ये पोटेंशियल जो है ये सबके अंदर है और दिस टाइम हैज़ कम कि आप डिज़र्विंग हैं, आप उस न्यू कहानी को लिखने के लिए डिज़र्विंग हैं, आप हीलर बनने के लिए डिज़र्विंग हैं। खुद को हील करने की हमारी जो क्षमता होती है फ्रेंड्स, वो हमारे हाथों में होती है। ईश्वर किसी और को वो ताकत नहीं देते हैं, और जिन्हें देते भी हैं तो आप ये समझ लें कि अगर उनमें वो ताकत है तो वो ताकत आप में भी आ सकती है। तो उन्होंने भी उस ताकत को जिस तरह से हासिल किया है वो सिर्फ खुद के साथ कनेक्ट करके ही हासिल किया है। तो आप भी जब अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी एक न्यू स्टोरी को लिखेंगे, सही पर्सपेक्टिव रखेंगे, अब एक नई डायरेक्शन में देखना शुरू करेंगे, तो आप हील होते जाएंगे। तो आपका हील होने का वक्त है इस वक्त। आप इस डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं। आपको जैसे अगर मैं ऐसे यहाँ से अपने कार्ड्स को देख रही हूँ तो मुझे जो है ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है और ऑरेंज कलर, सो येलो ऑरेंज ग्रीन।
तो ये एक तरह से आपको, जैसे आपका हार्ट चक्रा ओपन होकर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि जो दूसरों के पास है वो आपके पास भी हो सकता है। और अगर आप अपने आप को इनफ नहीं समझ रहे हैं इस वक्त, तो याद रखिए कि आप में वो सारी ताकत है, वो सारी क्षमता है जिसके लिए आप दूसरों को एडमायर करते हैं। और आप खुद अपने हीलर हैं। आप खुद अपने आप को हील करके अपनी एसेंशन को आप पा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचान कर अपनी न्यू स्टोरी लिखने का वक्त आ गया है। हील होकर आगे बढ़ने का वक्त आया। तो ऐसा कुछ होगा कि आपकी बहुत डीप हीलिंग होगी और आप एक न्यू स्टोरी लिखने की ओर जा रहे हैं। आपकी न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस डार्कनेस को परमानेंट ना समझें, इस उलझनों में अटक कर नहीं रहना है। आपको अपने आप को डिजर्विंग समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नई कहानी के आप ही हीरो हैं और आप ही इस नई कहानी को अंजाम देने वाले हैं। तो वाह, बहुत बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग सैजिटेरियंस। आपके लिए जो मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को डिजर्विंग समझें, क्योंकि और वो नई कहानी को आप लिखना स्टार्ट करें, बिकॉज आप उसे डिजर्व करते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप खुद को हील करेंगे और एक न्यू स्टोरी को आप लिखेंगे। तो आप बहुत ब्रेव सोल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आपने कुछ बहुत बड़े एंसेस्ट्रल कर्स को पीछे छोड़ दिया है। आपने कुछ ऐसा कर्मा रिलीज किया है जो अब आपको एक न्यू स्टोरी लिखने पर की तरफ लेकर जा रहा है। एक नई कहानी आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाली है। तो ऑल माई विशेस फॉर यू एंड लोड्स ऑफ लव एंड लाइट फ्रॉम सोनी।